का लेक्चर नंबर 8। 7 तक हमने 5 इनडेफिनेट तक कर लिया था, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य करे थे। प्रेजेंट टेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हम लेक्चर नंबर 8 में करेंगे 5 इनडेफिनेट के इंटरोगेटिव और 5 कंटिन्यूअस को हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आशा कर रही हूँ कि आपको टेंसेस को हम बिल्कुल बेस में क्लियर करते करते आगे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, 5 इनडेफिनेट के इंटरोगेटिव और 5 कंटिन्यूअस टेंस को हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अरे भाई, इनडेफिनेट टेंस वो होता है जो अनिश्चित कार्य होता है, और कंटिन्यूअस में जो पिछले भूतकाल में जो कार्य चल रहा था। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं 5 इनडेफिनेट टेंस को। अब मैंने आपको 5 इनडेफिनेट टेंस में बहुत ही एक बेसिक चीजें समझाई। आपने समझा कि हाँ भाई, हमने क्या करा है, बेटा ध्यान से देखना, हमने क्या करा है। हमने यहाँ पर अभी तक एक चीज को समझ लिया। हमने क्या समझा, इनडेफिनेट अगर कोई टेंस है तो भाई इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है क्या, डिड। अब क्या होती है, डिड होती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। फिर हमने पिछले लेक्चर में क्या समझा, हमने पिछले लेक्चर में समझा कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है अगर अफर्मेटिव वाक्य है। क्या है, अगर अफर्मेटिव वाक्य है ना। फिर हमने कहा कि बाकी सारे सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, अफर्मेटिव वाक्य में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। बाकी सब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर हम ये करते हैं हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। लेकिन अगर हमने कहा कि कोई नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो वहां पर आप अगर डिड नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। कहां पर, अगर वहां लिख रखा है कभी नहीं, बोला गया हो ना, कभी नहीं। अगर कभी नहीं लिख रखा है तो हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि नेवर शब्द का यूज करते हैं और नेवर के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म को लगा देते हैं। वरना नेगेटिव सेंटेंस में हमारा ये लगता है, मैंने क्या बोला कि बेटा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव वाक्य में और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ये पॉइंट हमने समझ लिया। ठीक है, फिर हमने समझा कि भाई मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब लगता है अगर नेगेटिव हो। नेगेटिव सेंटेंस में वैसे तो यही लगेगा, बट अगर डिड नॉट नहीं लगेगा, कहाँ, अगर यहाँ दे रखा है कभी नहीं, तो तब हम यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और नेवर का प्रयोग कर कर मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म को लगा देंगे। यहां तक हमने समझ लिया। लेकिन अब हमारी बात आती है इंटरोगेटिव की। मैंने क्या बोला, अब आती है हमारी इंटरोगेटिव की। 5 इनडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब बेटा वही रहती है, डिड, और मेन वर्ब को हम देखते हैं कि हम क्या क्या लगाएंगे। ठीक है, अब एक चीज समझिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है सिंगल इंटरोगेटिव, मतलब जिसमें हमारा क्या होता है, क्या से शुरू होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमारा यहाँ पे क्या होता है, क्या से वाक्य शुरू होता है। इसका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं। इसका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं। ठीक है, तो हम पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करते हैं। बेसिक इक्वेशन यहाँ पर यही रहती है। बेसिक इक्वेशन क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर अन्य शब्द है वो भी लगा लो, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या लगाना है, हमारे को चेंज करना है रूल को। क्या करना है, चेंज करना है रूल को। तो कैसे करेंगे, देखिए, हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर डिड लगा देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे। मेन वर्ब कौन सी लगेगी, यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सेकेंड फॉर्म क्यों आएगी, नहीं आएगी ना। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, तो हम पार्ट डबल क्यों करेंगे उस चीज की। तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, साथ में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, अन्य शब्द होगा तो क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस की ये इक्वेशन बन गई। अब एग्जाम्पल भी करते हैं इसका। ठीक है, लेकिन एक और चीज, अगर ये तो हमने समझा, अगर कोई पॉजिटिव वाक्य है, क्या है, कोई पॉजिटिव वाक्य है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव वाक्य हो तो क्या करोगे। इसको ना शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव का साइन हो गया, माइनस मतलब नेगेटिव का, तो इस शॉर्ट में हम कर लेते हैं। लेकिन आपको जब भी कोई एग्जाम में लिखना हो तो कृपा करके पूरा लिखिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर नॉट है तो क्या यूज करोगे? अब देखो यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो आपने एक समझा कि भाई हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स कि इसको हम कैसे लिखेंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको एक नेगेटिव सेंटेंस में, मतलब कि प्रेजेंट टेंस में भी मैंने इंटरोगेटिव में एक चीज समझाई थी। अगर हमें याद हो तो हमारे को समझ में आएगा, ठीक है। अगर हमें याद हो तो हमने एक चीज समझी थी, किसमें? पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में, कि इंटरोगेटिव में अगर कोई नेगेटिव हो तो आज के मॉडर्न दुनिया में हम एक और इक्वेशन इसे बना सकते हैं। कैसे? हम डिडंट यूज कर सकते हैं, डिडंट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट मतलब डिड और नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको एक चीज समझाई बेटा कि हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन आधुनिक दुनिया में हमें भी चलना चाहिए ना, तो हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रामेटिकली दोनों देखोगे सही है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम ऐसे करते हैं, जैसे विल और शल में आगे समझाऊंगी कि हम विल और शल का प्रयोग, वैसे तो आई और वी के साथ शल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आधुनिक दुनिया में मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ हम विल का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हमारा बेस था। हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हम भाई बेसिक से ग्रामर समझ रहे हैं, और आधुनिक दुनिया के हिसाब से हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कई किताबों में हमें ये मिलेगा, कई किताबों में हमें ये मिलेगा, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये इक्वेशंस लिख लीजिए। उसके बाद अब हम क्या करते हैं? अब हम थोड़े वाक्यों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वाक्यों पे करते हैं। तो 5 इंडेफिनिट क्या है? इस टेंस के वाक्यों में काम करना या होना भूतकाल में पाया जाता है, ठीक है। आ, या, ई, ये, यो, ता, था, ते, थी, ती, थी आते हैं। तो ये वाली चीज को याद रखिएगा, क्योंकि जब हम उदाहरण करेंगे तो हम इसमें सबसे ज्यादा इसी चीज का प्रयोग करने वाले हैं। और ये तो हमारी अफर्मेटिव की क्या थी? सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहले एक चीज और लिख लीजिए, ये किसकी है? ये अफर्मेटिव वाक्य की है, ठीक है, ये अफर्मेटिव वाक्य की, और ये नेगेटिव वाक्य की, ठीक है। अब इंटरोगेटिव की एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, इसी के नीचे लिखेंगे हम। इंटरोगेटिव की क्या थी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मत लिखिए, सीधा वो यही लिख दीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स OW, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन मार्क, ये पॉजिटिव इंटरोगेटिव, पॉजिटिव इंटरोगेटिव, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। अगर हमारे को यहाँ पर नया यूज करना हो तो हम डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो ये और ये दोनों ठीक है। अभी तक हमने यही करा है, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं पहले उदाहरण के साथ। तो अगर मैं उदाहरण में आपको कहूँ, क्या बोलूं? क्या कविता ने गीत गाया? एग्जाम्पल, क्या कविता ने गीत गाया? क्या कविता ने गीत गाया? तो अभी यहाँ पर क्या से ऑप्शन देखना, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? क्या कविता ने गीत गाया? तो क्या कविता ने गीत गाया मतलब कि यहाँ पर डिड लगाओगे, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब, ओके। अभी तो इक्वेशन देखी, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ठीक है। डिड, उसके बाद क्या बोलूं? डिड, आगे कविता, डिड कविता, ठीक है। सिंग, मेन वर्ब का फॉर्म क्या है? सिंग, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, अ सॉन्ग। तो यहाँ पर कविता सब्जेक्ट हो गई, तो
तो इक्वेशन बन गई यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बन गई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्या उसने आपको बाजार में देखा? आ रहा है लास्ट में खा, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? क्या उसने आपको बाजार में देखा, तो क्या बोलोगे? यहाँ पर देख लीजिए, डिड, ठीक है, ये लगाओगे डिड, उसके बाद क्या लगाओगे? उसने आपको देखा, तो उसने आपको देखा, यहाँ ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो, तो मैं ही लगा रही हूँ। ठीक है, डिड ही सी यू इन द मार्केट, इन द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। देखो ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, सी आएगा यहाँ पर, क्या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर इन द मार्केट, ये भी हम ये कह सकते हैं, ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट में ही आते हैं, लेकिन एक को वो ऑब्जेक्ट कंसीडर करिए, दूसरे को अदर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब उदाहरण 3 पर चलते हैं। एक उदाहरण और लीजिए। मैंने अगर आपको कहा क्या उसने आपसे बात नहीं की, मैंने बोला क्या उसने आपसे बात नहीं की, क्या उसने आपसे बात नहीं की, तो इसको उदाहरण में कैसे लिखोगे? क्या उसने आपसे बात नहीं की, तो यहाँ पर क्या से आ रहा है? हाँ या ना में है। ठीक है, हाँ या ना में है, और नहीं की, क्या उसने आपसे बात नहीं की। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये क्या है? पास्ट में है की। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बताइए? यहाँ पर सबसे पहले तो आप डिड लिखोगे, डिड ही नॉट टॉक, डिड ही नॉट टॉक टू यू, क्वेश्चन मार्क। ये गलत है? नहीं, ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं डिडंट ही टॉक टू यू, डिडंट ही टॉक टू यू, क्या ये गलत है? नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने क्या कहा? ये भी ठीक है, डिडंट ही टॉक टू यू। ओके, अब एक और उदाहरण कर लेते हैं। फोर्थ, अगर यहाँ पर मैं कहूं क्या चोर सड़क पर नहीं दौड़ा, क्या चोर सड़क पर नहीं दौड़ा। ठीक है, क्या चोर सड़क पर नहीं दौड़ा, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे इसमें? आप यहां पर लिख दोगे क्या, मतलब डेड थीफ। अब यहाँ पर एक चोर की बात कर रहे होंगे। ठीक है, एक चोर की बात कर रहे होंगे, मतलब कि चोर के आगे हम द लगाएंगे, डिड द थीफ। एक विशेष चोर के बारे में बात करेंगे ना, डिड द थीफ नॉट रन ऑन द रोड। ठीक है, तो डिड, अब यहां पर लिख सकते हो आप डिडंट द थीफ रन ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क। डिडंट द थीफ रन ऑन द रोड, डिड द थीफ नॉट रन ऑन द रोड, तो आप यहाँ पर दोनों लिख सकते हो, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब हमारा 5 इंडेफिनेट के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये बताइए? अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे? चलिए, अब यहाँ पर हम ये चीज देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि डबल इंटरोगेटिव जो होते हैं
हमने यहाँ पर देखा कि जो डबल इंटरोगेटिव होते हैं उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड होता है। क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड होता है। जैसे हम क्या कह सकते हैं, WH फैमिली भी कह सकते हैं, है ना, WH फैमिली भी कह सकते हैं। उसके आगे क्या आएगा, डिड आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, डिड आ जाएगा। साथ में क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दो, क्वेश्चन मार्क कर दो, है ना। ये हमारा पॉजिटिव वाक्य का है। तो यहाँ पर अगर मैं पहला प्रश्न आपको कहूँ, ये और ये क्या है, इसमें एक चीज और समझिए, यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर नॉट का यूज नहीं कर रखा। ठीक है, अब ये डबल इंटरोगेटिव पॉजिटिव था। अब मैं अगर आपको नेगेटिव पूछूं, नेगेटिव में क्या बोलोगे, नेगेटिव में क्या बोलोगे, यहाँ पर बोलोगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, WH फैमिली, ठीक है, आगे यहाँ पर डिड, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर नॉट, यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स हैं तो ठीक है, वरना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस, यहाँ हम ये कहें WH फैमिली, ठीक है, प्लस डिडेंट, डिड और नॉट को शॉर्ट बनता है डिडेंट, प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड दैट विल बी द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंडेफिनिट टेंस की। अब क्वेश्चन को हम एक बार फिर कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, क्या कह रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आप कहो कि आपको मैं पूछूं, क्या पिता के साथ बाजार क्यों नहीं गए थे, क्या क्यों आप पिताजी के साथ बाजार नहीं गए थे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा तो, या मैंने ये कहा, अरे अरे तुमको पता है यहाँ ना एक बच्चा बैठा है, यही कहाँ, ये रहा ये रहा ये रहा यहाँ बैठा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यह वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों नहीं गया। मैंने पूछा उसकी मम्मी के पास जाकर, मैंने कहा अरे ये पिता के साथ बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, क्यों नहीं गया, या ये पिता के साथ बाजार क्यों नहीं जाती है। कितनी बारी कहा है कि चली जाया कर, लेकिन ये कभी नहीं जाती है। क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वह पिता के साथ बाजार नहीं जाती, मैं वह पिता के साथ बाजार क्यों नहीं जाती थी। अगर मैंने एग्जाम्पल पूछा, वह पिता के साथ बाजार क्यों नहीं जाती थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्यों आया बेटा, क्यों आया, क्यों का मतलब क्या होता है, वाई। तो यहाँ पर WH फैमिली में मैंने क्या लिखा, वाई। ठीक है, वाई, उसके बाद मैं डिड लिखूं, वाई के साथ मैं डिड लिख सकती हूँ, हाँ, वाई डिड शी नॉट गो टू मार्केट विद हर फादर। ठीक है, why did she not go to market with her father? Why didn't she go to the market with her father? क्वेश्चन यहाँ पर ये भी गलत नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 को कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैंने अगर आपको कहा, तो राम की परीक्षा कब प्रारंभ नहीं, राम की परीक्षा कब प्रारंभ नहीं होती थी। ठीक है, राम की परीक्षा कब प्रारंभ नहीं होती थी, जब फोन करो तभी परीक्षा चल रही है, जब फोन करो तभी परीक्षा चल रही है। अब बताओ राम की परीक्षा क्यों नहीं शुरू होती थी। अब मैंने ये दोनों अभी किसके कराए हैं, नेगेटिव के कराए हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, राम, इंग्लिश में बोलो, चलो इंग्लिश में,
राम, ओके बोलिए, राम, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज और समझिए, अभी ये एग्जाम्पल छोड़िए आप, ठीक है, ये एग्जाम्पल को लिखा रहने दीजिए, अभी मैं सॉल्व करूंगी, बट पहले सेकंड एक एग्जाम्पल और लिखिए, ठीक है। क्या कह रही हूँ, पहले एक एग्जाम्पल और लिखिए। मैंने कहा तुम ट्रेन से क्यों जाती थी, वो एग्जाम्पल लिखे रहने दीजिए, एग्जाम अभी पढ़ाऊंगी इसको, ठीक है। वे ट्रेन से क्यों जाती थी, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, क्यों को वाई, फिर यहाँ पर डिड, जाती थी इट मीन शी, वाई डिड शी गो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ट्रेन से मतलब बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं थर्ड कहूँ, ठीक है, अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल लूंगी, राम की परीक्षा कब प्रारंभ होती थी, ठीक है। मैंने अब क्यों होती थी नहीं लिखा, कब होती, ठीक है, प्रारंभ कब होती थी, राम की परीक्षा कब प्रारंभ होती थी। अब इसको ट्रांसलेट करिए, देखिए कब मतलब व्हेन, ठीक है, बात किसकी हो रही है, परीक्षा के बारे में, ठीक है, व्हेन। अब उसके बाद आपने क्या लिखा, डिड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिगिन, अब क्या लिखना है, राम की परीक्षा, राम की परीक्षा को क्या लिखोगे, राम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर यहाँ पर डिडंट होता तो वाई डिडंट, व्हेन डिडंट बिगिन राम्स एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पर डिडंट लिख देते, व्हेन डिड बिगिन नॉट राम एग्जामिनेशन, ये कोई सेंस नहीं बनता, तभी वो नेगेटिव का था ही नहीं, तो उसमें ना हटा दीजिएगा, ठीक है। व्हेन डिड बिगिन राम एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एपोस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं, जो एग्जामिनेशन का है वो राम का है, तो यहाँ पर हमने ये यूज कर लिया। अब एक बार पूरे उदाहरण के साथ कर लेते हैं, तुमने एक पत्र लिखा, मतलब कि यू रोट अ लेटर, तो ये अफर्मेटिव के हो गए, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या है, रोट मतलब कि क्या है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, मैंने उसे एक पुस्तक दी, आई गेव हिम अ बुक, ठीक है। तुमने उसे सचेत नहीं किया, ही डिडंट वार्न यू, तो ये क्या हो गया, ये हमारे नेगेटिव के आ गए। ही आया, डिड हेल्पिंग वर्ब नॉट, ठीक है, वार्न मतलब कि चेतना देना, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड, उसने पाठ याद नहीं किया, ही डिड नॉट लर्न द लेसन, अफर्मेटिव हो गए। अब हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आए। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बेटा मैंने अभी तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल करा दिए, स्टिल हम एक बार रीडिंग के साथ इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसे मैंने आपको बोला है कि ये इंटरोगेटिव होते हैं, ठीक है, और इसे हम सिंगल इंटरोगेटिव्स भी बोलते हैं। तो अगर यस नो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोला इसका उत्तर हाँ या ना में होगा, तो इसे हम सिंगल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि वाक्य में शुरू हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी ना लगाकर हेल्पिंग वर्ब डिड को सबसे पहले रखते हैं, ये भी हमने पढ़ा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, इक्वेशन, स्ट्रक्चर या इक्वेशन बात एक ही होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर कोई अन्य शब्द है अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क को हम लगा देते हैं। अब उदाहरण देखो, क्या मास्टर जी ने कल अंग्रेजी पढ़ाई, क्या मास्टर जी ने, अभी आप मत देखिए क्योंकि अभी हमने बहुत सॉल्व करी है, ठीक है, तो खुद ट्राई कीजिए, क्या से शुरू हुआ, पढ़ाई मतलब कि हो चुकी, तो यहाँ पर हम क्या को सबसे पहले यहाँ लिखाएंगे डिड को, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है। मास्टर जी मतलब एक विशेष टीचर के बारे में बात करी जा रही है, तो टीचर, ठीक है। अब पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब क्या होता है, टीच करना, टीच मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब क्या पढ़ाई थी मास्टर जी ने, इंग्लिश, इंग्लिश क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यस्टरडे मतलब बीता हुआ अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल आगरा गए, क्या तुम कल आगरा गए, क्या तुम मतलब यू के साथ डिड आएगा, ऑफ कोर्स ये बात है, सिंगुलर हो प्लूरल हो। आगरा गए, गए मतलब गो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
टू आगरा, आगरा ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। क्या हमने मैच जीता, क्या हमने मैच जीता, डिड वी विन द मैच, ठीक है। अब एक होते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चंस। सेकंड टाइप में WH वर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एग्जांपल है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के साथ हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया WH फैमिली, और उसके मीनिंग भी मैं लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, तो यहाँ पर हमारा आ गया। ओके, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, उसने बाजार से क्या खरीदा, उसने बाजार से क्या खरीदा, क्या मतलब व्हाट, ठीक है, क्या मतलब व्हाट हो गया, तो यहाँ पर व्हाट। अब डिड, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, डिड, सॉरी डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाय मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फ्रॉम द मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। तुम्हें किसने बुलाया, तुम्हें किसने बुलाया, किसे मतलब किसने, मतलब हु, किसने मतलब हु, किन्हें बुलाया, हु, किन्हें, हु, किन्होंने, हु, किन्हें, हुम। हमने ये करा था ना, जिसमें मैं भी हुम और हु में कंफ्यूज हो गई थी इंडेफिनेट वाले में, याद करिए। तो हमने कहा था किन्हें अगर होगा तो वो हुम में आता है, हु कॉल्ड यू, ठीक है। मैंने कल रुपए किसे दिए, मैंने कल रुपए किसे दिए, किसे मतलब हुम, किसे मतलब हुम, किसे दिए, किन्हें दिए, ठीक है। whom did I give money yesterday, whom did I give money yesterday, तो whom मतलब किसे। अब यहाँ तो who मतलब किसे भी होता है ना, किसने है वो, ठीक है, किसे, या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं किन्हें भी, ठीक है। अब मैंने कल रुपए किसे दिए, मतलब कि किसी को तो दिए होंगे ना, तो मैं आपसे अल्टीमेटली ये पूछना चाहती हूँ मैंने रुपए किन्हें दिए, किन्हें दिए, whom, ठीक है, तो किसे दिए मतलब किन्हें दिए। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में भी डिड का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता से पहले होता है, डिड के बाद कर्ता और फिर नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मैंने कहा डिड, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चाहो तो यहाँ पर अंग्रेजी में डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे को आज की मॉडर्न इंग्लिश भी आनी चाहिए, बट बेसिक ग्रामर हमारा बेस तो यही स्ट्रॉन्ग बनाता है, तभी हम मॉडिफाई अपनी नॉलेज को करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन इक्वेशन है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको इस बुक में दिखे, कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, मैंने भी देखा है, तो उससे गलत मत समझिएगा। क्या वहां बाजार नहीं गई, क्या वहां नहीं है, ये वह है, क्या वह बाजार नहीं गई, तो क्या लिखोगे, डिड शी नॉट गो टू द मार्केट। क्या आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं की, डिड यू नॉट वेट फॉर मी। थर्ड, क्या उसने तुम्हें डूबने से नहीं बचाया, क्या वह बाजार नहीं गई, वह मतलब क्या हुआ, शी के साथ डिड आएगा, यहाँ पर नॉट लगा दोगे, गो टू द मार्केट, डिडंट शी गो टू द मार्केट, गलत है, नहीं, वो भी ठीक है, ठीक है। क्या आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं की, डिड यू नॉट वेट फॉर मी। थर्ड, क्या उसने तुम्हें डूबने से नहीं बचाया, डिड ही नॉट सेव यू फ्रॉम ड्रॉनिंग, मतलब कि डूबने से, ठीक है। अब आगे देखते हैं डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन वर्ड आएगा, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए अब इनको देख लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव, अगर डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव हुए तो क्या करेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए, तुमने कौन सी फिल्म नहीं देखी, तुमने कौन सी फिल्म नहीं देखी। अभी नीचे वाले सॉल्यूशन मत देखिए, खुद ट्राई करिए। तुमने कौन सी फिल्म नहीं देखी, कौन सी को क्या बोलेंगे, विच। तो मैंने लिखा यहाँ पर विच। अब किसके बारे में बात हो रही है, फिल्म के बारे में हो रही है, विच फिल्म, ठीक है। अब क्या लिखूं, डिड यू नॉट, डिड यू नॉट। एक और बात,
डिड पहले नहीं आना चाहिए. which did film you not watch. नहीं समझ में आएगा. कई बार आपको क्या करना होता है, वाक्य में सेंस नहीं बनती है. क्या कह रही हूँ, वाक्य में सेंस नहीं बनती है. इट मीन्स कि वाक्य का मीनिंग पता नहीं चल रहा है. Which film did you not watch? अगर मैं यहाँ कह दूँ which didn't you watch film, बेकार होगा. Which did film you not watch? Which did film you not watch? ये गलत हो जाएगा. तो कई बार मॉडर्न इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट कर्ता को पहले लाना पड़ता है. इसमें कोई दिक्कत नहीं. आज तुमसे मिलने कौन नहीं आया. आज तुमसे मिलने कौन मतलब who. ठीक है. अब आगे did. Who didn't come to meet you. अगर मैं यहाँ पर सेंस बनाती ना, who, ठीक है. अब तुमसे who, उसके बाद मैं बोलती यहाँ पर did. आज तुमसे who did not me. अब यहाँ पर who did come. यहाँ पर अगर आप ये देखोगे ना, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. Who did not come to meet you yesterday. ठीक है. तो यहाँ पर तुमसे लिख रखा है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है ही नहीं, सीधा ऑब्जेक्ट दे रखा है. तो दैट इज वाई. ठीक है. लड़के मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेले. क्यों मतलब वाई. डिड. वाई डिड. अब यहाँ पर आया द बॉयज नॉट प्ले the cricket in the market. विशेष क्रिकेट की बात हो रही है. दैट इज. ठीक है. Why did the boys not play the cricket in the field? अब यहाँ तक हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया है. अब हम कंटिन्यूस पे चर्चा को प्रोसीड करते हैं. ठीक है. कंटिन्यूस को एक बार हम ब्रॉड भी लेंगे, उदाहरण तो हम इसके बाद में ही करेंगे. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचानिए. पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम क्या करेंगे. ठीक है. तो इस टेंस में वाक्य में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है. ऐसे वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं. आपने कोई चीज देखी थी, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था. क्या था. एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने समझा था कि कार्य जो भूतकाल से चलता आ रहा है और वर्तमान में समाप्त हुआ, लेकिन भूतकाल में ही कार्य चल रहा था. इसका मतलब ये है. अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी वो हम देखते हैं. मैंने आपको कहा कि बेटा एक हमारी क्लास है पास्ट टेंस की, ये बोले है ना. मैंने यहाँ पर क्या बोला था, पास्ट टेंस को हम चला रहे हैं और ये पास्ट टेंस का कंटिन्यूस टेंस है. एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उदाहरण हम बाद में ही करेंगे अगले लेक्चर में. तो पास्ट टेंस को समझे. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने कहा कि 3 प्रकार के बच्चे हैं. ठीक है. एक इंडेफिनेट है, एक कॉन्टिन्यूस है, एक परफेक्ट है. ठीक है. और इन दोनों की जोड़ी क्लास से बाहर भी है, तो एक परफेक्ट कंटिन्यूस भी है. ठीक. अब ए प्लस वालों को मैंने इंडेफिनेट बोल दिया, ए वालों को कॉन्टिन्यूस बोल दिया और बी वालों को मैंने परफेक्ट बोल दिया. ये हमने इससे बांटा था. इनमें एक ही बहुत ही प्रेम है, सबके दोस्त हैं, तो डिड चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, एक वचन चाहे बहुवचन. कॉन्टिन्यूस का हमारा आता है कि इसमें 2 प्रकार के बच्चे हैं, वॉज या वर. ठीक है. वॉज या वर. वॉज मतलब जो सिंगुलर है, मतलब कि वो अकेले. वर मतलब जो प्लूरल है. और आई के साथ यहाँ पर वॉज लगेगा. आई के साथ यहाँ पर वॉज लगेगा. आई यहाँ पर शक्तिशाली नहीं है. आई यहाँ पर शक्तिशाली नहीं है. वो कहता है कि भाई मैं हाँ सिंगुलर हूँ क्योंकि भूतकाल का समय मुझे याद नहीं है. आई के साथ वॉज लगेगा. ठीक है. तो यहाँ पर इनडेफिनेट, अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें हम, तो कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो होगी वो क्या है, वॉज या वर. वॉज या वर. तो वॉज लगता है सिंगुलर के साथ
और वर लगता है प्लूरल के साथ, आई के साथ वॉज लगेगा। आपने आई वर भी पढ़ा होगा मॉडर्न अंग्रेजी में, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, वो बाद में, पहले ये कॉन्सेप्ट को कर लीजिए, उसके बाद समझाऊंगी कि आई के साथ वर भी आता है और कहाँ आता है। बस कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से आई के साथ वर आएगा। तो ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर 5 कंटिन्यूअस के मेन वर्ब की चर्चा कर लीजिए, यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहीं पर लिख लो, कॉन्टिन्यूअस की भी अगर हम मेन वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, आईएनजी लिखा हुआ। तो हमने कहा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट देखा, वॉज या वर, और मेन वर्ब का फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, ओके। अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं अफर्मेटिव की। अब यहाँ पर भी वाक्य वही 4 प्रकार के होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। सिंगल में पॉजिटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या होगा, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट होगा प्लस यहाँ पर वॉज या वर होगा, ठीक है। यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर अदर वर्ड्स होंगे, फुल स्टॉप। क्या होगा, फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट, वॉज या वर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, क्योंकि इक्वेशन तो यही है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये है। तो उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। अब इसको ट्रांसलेट करिए, आई के साथ यहाँ पर वॉज ही है ना, आई के साथ यहाँ पर वॉज ही है, तो आई के साथ वॉज, मतलब आई के साथ सिंगुलर ही आएगा, दैट इज वाई, ठीक है। आई वॉज, करना को क्या बोलते हैं, डू प्लस आईएनजी, डूइंग, ठीक है। तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई वॉज डूइंग माई वर्क, मेरा काम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी बेटा, माई वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग, ठीक है। क्वेश्चन 2, गरिमा स्कूल से रोज जा रही थी। गरिमा रोज स्कूल से जा रही थी, तो इसको कैसे करोगे। अब यहाँ पर देखिए, गरिमा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर गरिमा पहले लिखा आपने, सिंगुलर है ना, तो ये अगर बेटा सिंगुलर है तो वॉज लगाऊं वर, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज। अब जाने को क्या बोलते हैं, वॉज गोइंग, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गरिमा रोज वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, एवरी डे, ओके। गरिमा वॉज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। गरिमा वॉज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर हिंदी मैंने इसको ठीक कर लीजिए बेटा, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, लिखिए गरिमा रोज स्कूल जा रही थी, ठीक है, उल्टा लिख दिया था, गरिमा रोज स्कूल जा रही थी, गरिमा वॉज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ओके। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव समझ में आ गया तो नेगेटिव भी समझ लीजिए, बस यहीं तक कराऊंगी, नेगेटिव, ठीक
ठीक है। अब नेगेटिव में क्या करोगे? नेगेटिव में कुछ नहीं, यहाँ पर भी यही चीज है कि सब्जेक्ट लगाया, वॉज या वर किया, सब्जेक्ट कर, ठीक है, उसके बाद नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यही इक्वेशन हुई। ओके, अब एग्जाम्पल में अगर पहला एग्जाम्पल को देखें, पहला एग्जाम्पल को देखें, वे अपना नाश्ता, नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट होता है, नहीं कर रहे थे। वह अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट टेंस में आ गया, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट टेंस में आ गया। तो वे क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है। वह होता तो सिंगुलर होता, वह होता तो वो एक वचन होता है, ठीक है। और यहाँ पर वह होता सिंगुलर होता, वे है तो ये प्लूरल होता है, राइट। तो क्या लिखोगे? दे, ओके, दे। अब ये सिंगुलर है, नहीं ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर आएगा, देवर नॉट टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ से, बस 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वह अपना पाठ, वह पाठ याद नहीं करते, अपना छोड़ दीजिए अभी यहाँ पर। वह पाठ लिखिए, वह पाठ याद नहीं कर रही थी। वह अपना पाठ याद नहीं कर रही थी। तो अब बताइए, वह सिंगुलर है तो वह नहीं कर रही थी, रही थी का मतलब लड़की है, तो शी के साथ क्या लगाऊं? वॉज। शी के साथ क्या लगाऊं? वॉज लगाऊंगी, हाँ या ना? ओके, शी वॉज नॉट लर्निंग हर, वह अपना पाठ याद नहीं कर रही थी, वह पाठ याद नहीं कर रही थी। अगर मैं यहाँ पर अपना लगा देती तो यहाँ पर आप क्या लिखते? हर लेसन, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर नहीं लगाया अपना, तो यहाँ पर मैं हर नहीं लगाऊंगी, केवल लेसन लगाऊंगी, या चैप्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वह अपना पाठ याद नहीं कर रही थी, तो शी वॉज नॉट लर्निंग हर लेसन। तो यहाँ पर अपना लगा ही दो, अगर लगा ही दिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नॉट और वॉज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने अभी प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस का देखा। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब रहा था, ठीक है। जैसे अभी देखा हमने, यहाँ पर रहे थे, रही थी, रहा था, ऐसे भी शब्द आते हैं। तो इस वीडियो में हमने अभी किया है क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को और साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। तो अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव कर लिए। अब हम पहले एक बारी क्विज खेलेंगे। क्या खेलेंगे? क्विज, ठीक है। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। जब मैं स्कूल जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 2, वहां एक शरारती लड़का खड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, ठंडी हवा चल रही थी।
तो हो आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं स्कूल जा रहा था, व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई है, वॉज आएगा जब मतलब व्हेन, तो ये पार्ट इज द करेक्ट वन। ओके, वहां एक शरारती लड़का खड़ा था। अब यहाँ पर व्हेन क्यों लगाया सिंपल सेंटेंस में? जब लिखा हुआ है तो ये अदर वर्ड्स का फॉर्म ले लेता है, इट इज नॉट WH फैमिली है, ठीक है। वहां एक शरारती लड़का खड़ा था, अ नॉटी बॉय वाज स्टैंडिंग देयर। एक लड़का है तो वाज एक पार्ट, ठीक है। ओके, ठंडी हवा चल रही थी तो क्या बोलोगे? द कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, द कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, ठीक है। तो ए पार्ट इज द करेक्ट वन। अब यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये देखा कि लर्निंग, यहाँ पर भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ रहा है, तो ये चीज नहीं भूलनी है, ठीक है। तो आगे हम आने वाले लेक्चर में